वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएट योर ओन वर्ल्ड मीना सागर। हो आपके घर भी खुशियों का डेरा, जब जागो तभी सवेरा। पहले क्या था, आप ना किसी की भी हर बात से सहमत हो जाया करते थे। आपसे अगर कोई ये कह देता या तुझ में ना ये कमी है, तुझ में ना वो कमी है, तो आप आर्ग्यू नहीं करते, आप कहने वाले की बात को फौरन मान जाया करते थे कि हाँ कुछ ऐसा ही है। अगर आपसे कभी को कहा जाता कि यार तुझे गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है, तू तो शॉर्ट टेम्पर्ड है, न केवल आप कहने वाले की बातों में आ जाया करते थे बल्कि अपने ही अंदर उसके कहे के अकॉर्डिंग झांकने भी लगते थे। सपोज अगर आपने पर्पल कलर का कोई कॉस्ट्यूम पहना और आपसे कोई कह देता कि भाई तुझ पर ये कलर सूट नहीं कर रहा, तेरा डार्क कॉम्प्लेक्शन है, तुझे तो लाइट कलर के कपड़े ही पहनने चाहिए, तुझ पर तो लाइट कलर ही सूट करता है, तो आप क्या करते? फौरन जाकर अपने कॉस्ट्यूम चेंज कर लेते। हालांकि वह डार्क कलर वाला कॉस्ट्यूम आपने बड़े ही मन से अपने लिए खरीदा था, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ किसी और के कुछ कहने से आपने अपना डिसीजन ही बदल लिया। और बात यही खत्म नहीं होती थी। आप जब लाइट कलर का कॉस्ट्यूम पहनकर उसी शख्स के सामने जाते और उसे दिखाते ना, उससे पूछते कि अब तो ठीक है ना, तो उसका जवाब सुनकर तो आप और निराश हो जाते, क्योंकि उसकी तरफ से आपको यह सुनने को मिलता, ये तूने मेरी बात क्यों मान ली, तेरा कोई अपना डिसीजन नहीं होता क्या, तू शॉर्ट टेम्पर्ड होने के साथ साथ कच्चे कान का भी है, तेरा कुछ नहीं हो सकता। कीजिए कीजिए, रिलेट कीजिए। थी ना कभी को आपकी भी यही हरकतें, यही आदतें, था ना कभी को आपका भी यही नेचर, जो आपके लिए जैसा कहता ना आप वैसा ही मान जाया करते थे, और आपके द्वारा ऐसा करने को आपका ही दोष भी बता दिया जाता था। तो आप क्या करते थे? किसी से कहते तो कुछ बनता नहीं था, क्योंकि आपका तो उस समय थ्रोट चक्र भी इम्बैलेंस हो रखा था। बाहर कुछ कह देने के बजाय अंदर ही अंदर खुद से कुड़ते रहते थे, खुद को ही कोस लिया करते थे। अब जानिए कि ऐसा आप क्यों करते थे। बिकॉज उस समय ना आपके अंदर कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी थी। इस कमी के चलते आपको खुद पर कोई विश्वास नहीं था। आप कोई भी फैसला अपने लिए ले ही नहीं पाते थे। कोई भी कदम उठाने से पहले ही 4 तरह के डर आपको घेर लिया करते थे। अगर आपने ऐसा किया तो कहीं वैसा ना हो जाए, अगर वैसा हो गया तो क्या होगा, अगर उसने ऐसा कह दिया तो आप क्या जवाब देंगे, क्योंकि आपके पास तो कुछ कहने के लिए है ही नहीं। समथिंग लाइक दिस। मुझसे अगर कुछ पूछ लिया तो मेरे पास तो जवाब ही नहीं है, तो मैं क्या कहूँगा या मैं क्या कहूँगी, और भी ना जाने क्या क्या अटरम शटरम। ये सब कुछ आपके साथ होता ही रहा, सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर आत्मविश्वास ना होने की वजह से। तो हुआ क्या, ये जो आप सालों साल खुद से टूटते चले गए ना, अंदर ही अंदर घुलते चले गए, इससे किसी और का कुछ नहीं बिगड़ा, किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फर्क पड़ रहा था तो बस आपको, नुकसान हो रहा था तो बस आपका। न केवल मेंटल लेवल पर बल्कि फिजिकल लेवल पर भी आप डिस्टर्ब होते चले जा रहे थे। इन बिटवीन सबसे बढ़िया बात क्या हुई, आपने खुद को डिवाइन के सामने सरेंडर कर दिया। आपने अपनी सारी सिचुएशंस को ना डिवाइन के सामने रख दिया और बड़ी ही विनम्रता और श्रद्धा से कहा, हे ईश्वर, मेरी आगे की जर्नी आप संभालो, मुझसे और नहीं संभाला जा रहा। मुझे भी आप इस काबिल बनाइए कि मैं भी किसी के साथ तर्क वितर्क कर सकूं, मैं भी अपनी बात बिना किसी डर के सबके सामने रख सकूं, मैं भी अपनी निर्णय खुद लेना चाहता हूँ या खुद लेना चाहती हूँ। मुझे भी आप एक इंटेलिजेंट और स्मार्ट पर्सन की तरह डील करने में सक्षम बनाइए। प्लीज़ 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 डू समथिंग फॉर मी, थैंक यू। तो हुआ क्या, ऐसा करते ही ना आपकी लाइफ में 440 वोल्ट का झटका लगता है। मतलब आपकी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन बन जाती है कि आपके अंदर जो कुछ भी छोटी मोटी उम्मीद बंधी हुई थी ना अभी तक भी, कि भी हाँ अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसे भी ख़त्म कर दिया जाता है। आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि व्हाट हैपन टू यू, क्योंकि आपने तो खुद को डिवाइन के सामने सरेंडर कर दिया है। आप तो यही समझ रहे थे कि एक बार डिवाइन के सामने सरेंडर कर देने के बाद सब कुछ अच्छा ही अच्छा होना चाहिए था। तो ये टावर मोमेंट कहाँ से आ गया? तो इस टावर मोमेंट के चलते अब लाइफ में कुछ और करने के लिए बचा ही क्या है, सब कुछ तो खत्म हो गया। तो यहाँ समझने वाली बात ये है, आपके सरेंडर कर लेने के बाद वह जो टावर मोमेंट वाली सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट हुई ना, वह बनी ही इसलिए थी कि आपको पूरी तरह से तोड़ा जा सके,
क्योंकि आपको पूरी तरह तोड़ने के बाद ही तो आपको वापस पूरी तरह से जोड़ा जा सकेगा, आपका न्यू वर्जन तैयार किया जा सकेगा। एंड यू नो व्हाट, आपके इसी न्यू वर्जन में ना आपका कंप्लीटली मेकओवर किया जा चुका होगा। आप पहले की तरह कच्चे कान के नहीं रह जाएंगे। कोई कहता ना देख तेरी नाक नीचे गिर गई, तो आप फौरन जवाब देंगे, बिना अपनी नाक को चेक किए आप सामने से जवाब देंगे, मेरी नाक तो सही जगह पर है, भाई तेरी ही गिरी होगी, तू अपनी देख। अगर कोई कहेगा ना कि तेरा तो डार्क कॉम्प्लेक्शन है, तुझ पर इस रंग का कपड़ा सूट ही नहीं करेगा, तू तो कुछ और ही पहन ले, तो आप परेशान नहीं होंगे, आप मेंटली डिस्टर्ब नहीं होंगे, बल्कि आप ऐसा कहने वाले को फौरन जवाब देंगे कि तेरा कॉम्प्लेक्शन तो अच्छा है ना, यू स्टे विद योर फेयर कॉम्प्लेक्शन, मैं इसी रंग के कपड़े पहनूंगा या पहनूंगी। और आप करते भी कुछ ऐसा ही हैं। एंड यू नो व्हाट, फिर आपके साथ क्या होता है, जब आप उस डार्क कलर के कॉस्ट्यूम को पहनकर लोगों के सामने आते हैं ना, तो आपके चेहरे पर ना एक अलग किस्म की चमक देखने को मिलती है, और इसी चमक के चलते ना आपको कॉम्प्लीमेंट भी मिलता है, यू आर लुकिंग गॉर्जियस, आप बहुत ही स्मार्ट दिख रहे हैं। यह कॉम्प्लीमेंट आपको और चार चांद लगा रहा होता है। यह एक्चुअली इसी बात का प्रमाण होता है कि अब आप अपने ऊपर किसी और की अब और नहीं चलने देंगे। अब आपकी समझ बुद्धि इतनी विकसित हो चुकी है कि आप खुद को प्रायोरिटी में रखेंगे, सुनेंगे सबकी मगर करेंगे बस अपने मन की। वह चमक जो आपके चेहरे पर दिखने लगी थी ना, वह एक्चुअली इसी विश्वास की चमक थी। इसी चमक को जगाने के लिए तो आपने ईश्वर के सामने प्रार्थना की थी, और ईश्वर ने इसी चमक को आपके आत्मविश्वास के रूप में आपके जीवन में भर दिया। समझने वाली बात यह है कि यह सब कुछ इतना आसान नहीं रहा। सुनने में बड़ा ही आसान लगता है कि आपको ही तोड़ा जाना और फिर आपको ही जोड़ा जाना। तोड़ने से जोड़ने तक की जो जर्नी होती है ना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। इसी जर्नी के कंप्लीशन के लिए तो स्वयं एंजल्स भी आपकी प्रोटेक्शन में उतर आते हैं। आपको यूनिवर्स का फुल ऑन सपोर्ट मिलता है। आपको अवेकनिंग प्रोसेस के हर पड़ाव पर एंजेलिक गाइडेंस प्रोवाइड कराई जाती है। एंजेलिक गाइडेंस आप तक पहुंचाने के लिए डिफरेंट एंजेलिक साइंस भी आपको दिए जाते हैं। जैसे कि जब आपकी अवेकनिंग जर्नी की शुरुआत हो रही होगी ना, तब आप 1111 बहुत देखेंगे, और जब आप इनर वर्क से गो थ्रू होंगे ना, तब आप 333 बहुत देखेंगे। इनर वर्क करते हुए आप स्पिरिचुअल टूल्स के बारे में धीरे धीरे जानने लगेंगे। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस न केवल आप कार्मिक साइकिल्स के बारे में जानेंगे, बल्कि खुद की कार्मिक साइकिल को भी पहचान लेंगे और विद द हेल्प ऑफ डिवाइन उसे रिलीज भी करेंगे। और जब ऐसा आपके साथ होगा ना, तब आप 999 ज़रूर देखेंगे। अवेकन होते होते यूनिवर्स के साथ ना आपका एक बहुत ही मजबूत बॉन्ड बन चुका होगा। आपकी लाइफ में जब भी किसी गाइडेंस की आपको ज़रूरत होगी ना, आपने बस सच्चे मन से पूरे विश्वास के साथ डिवाइन से हेल्प मांगेंगे, और अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन आपको एंजेलिक गाइडेंस भेज भी दी जाएगी, जिसके पीछे का एंजेलिक नंबर होगा 717। टू शो दिस नंबर आप तक गॉड गाइडेंस पहुंचा दी जाएगी। इन सब के चलते ना आप यूनिवर्स को, एंजल्स को, डिवाइन को, आपके एंसेस्टर्स को, सभी को ना ग्रैटिट्यूड देना भी सीख चुके होंगे। जब आप फ्लैशबैक में जाएंगे ना, तब आप जानेंगे ईश्वर ने तो आपको पूरा ही बदल दिया। आपको न केवल फुली अवेकन्ड कर दिया, बल्कि अवेकनिंग प्रोसेस की जर्नी के दौरान आपको हर जगह संभाला भी। आज जब आप अपने आप को अवेकन्ड फील करते हैं, आप समझ पाते हैं कि यू आर अवेकन्ड नाउ, तो आप ईश्वर को धन्यवाद देते नहीं थकते, क्योंकि आप समझ पाते हैं कि अवेकनिंग प्रोसेस के दौरान किस तरह आपको यूनिवर्स का, एंजल्स का, आपके एंसेस्टर्स का फुल ऑन सपोर्ट मिला। इफ़ यू रिलेट योर सेल्फ टू दिस वीडियो, ऑलवेज पे योर ग्रैटिट्यूड टू से लाइक दिस, थैंक यू डिवाइन पावर, जिनमें भी आपकी श्रद्धा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंसेस्टर्स। अब मैं आपसे मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ। टिल देन हैव पेशेंस, रब्बा खैर, जय माता दी, टेक केयर।